गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। मैं राकेश पुनः आप लोगों के लिए फिर से ऑनलाइन क्लास के तहत आज गणित विषय को लेकर आया हूँ। अभिभावकों ने मुझसे फोन पर यह भी कहा कि सर आप निचली कक्षाओं का भी थोड़ा सा ये ले लें, तो मैंने आज सोचा कि क्यों न ज्यामितीय आकृतियों के बारे में आज आप सबको जानकारी दी जाए। बच्चों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आज हमारे बीच आकांक्षा उपस्थित है। आप लोगों को एक कविता सुनाएंगे, उसके बाद हम लोग कक्षा का शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आकांक्षा आज आप लोगों के सामने एक पोयम लेके आई हूँ जिसका नाम है मेरी अभिलाषा। सूरज सा दमकू में, चंदा सा चमकू में, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकू में मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकू में, मेघों सा चहकू में, गुंजित कर वन उपवन कोयल सा कोकू में मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मलता लो, शशि से शीतलता लो, धरती से सहन शक्ति, पृथ्वी से दृढ़ता लो मेरी अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पद पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं मेरी अभिलाषा है। ओके बाय, थैंक यू। चलिए आकांक्षा, आप जाइए। अब आप लोगों ने कविता सुना आकांक्षा के द्वारा, आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बच्चों, आकांक्षा ने जो सुनाया मेरी अभिलाषा है, आप सबों की भी कुछ न कुछ अभिलाषाएं होंगी। जरूर अपनी अभिलाषा के अनुसार काम करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। गॉड ब्लेस यू। और आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे ज्यामितीय आकृतियों की परिमाप तथा क्षेत्रफल, जिसके तहत आज हम लोग त्रिभुज और चतुर्भुज इन दो आकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला आप यहां देख रहे होंगे त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, उसके बाद इसमें इस आकृति में कितने भुजाएं होती हैं, इसकी परिमाप कैसे ज्ञात की जाती है और इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। पहले इन सारे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, फिर हम लोग चतुर्भुज पर आएंगे। लेकिन सबसे पहले आप इन दोनों का परिभाषा लिख लें, ठीक है। तो बच्चों, इसका परिभाषा इस प्रकार है। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। लिख लिए होंगे। जैसे गौर कीजिएगा, यह त्रिभुज नहीं है। यहां तीन भुजाएं तो हैं, लेकिन यह त्रिभुज नहीं है क्योंकि यह बंद नहीं है। यहां पर आप लोगों ने देखा होगा बंद आकृति, यह आकृति बंद होनी चाहिए और इसमें तीन भुजाएं होनी चाहिए। जैसे इसी को यदि हम आगे बढ़ा दें इस प्रकार और इसे मिला दें, तो यह तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति हो जाएगी और इसे हम त्रिभुज कहेंगे। ठीक है बच्चों, आप यहां पर ध्यान दें कि इस त्रिभुज में मैं बड़ा सा बना देता हूं। सबसे पहले और एक परिभाषा, उसके बाद मैं सिर्फ त्रिभुज पर चर्चा करूंगा। चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। चार भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। इसे आप दोनों परिभाषाओं को पहले लिख लें, उसके बाद हम लोग त्रिभुज पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आप ध्यान देंगे, त्रिभुज बच्चों ये 5 से 6 क्लास 6 क्लास के लिए है। आप सभी इस पर इसकी जानकारी के बाद आप इसका कुछ प्रश्न उत्तर भी बना सकते हैं। देखिए, त्रिभुज चूंकि ये बंद है, अगर इसे इतना ही दूर तक बनाएं तो इसे त्रिभुज नहीं कहेंगे, अन्यथा ये अलग आकृति हो जाएगी। भले तीन भुजा होंगे लेकिन ये त्रिभुज नहीं कहलाएगी। बच्चों, यहां पर इस आकृति पे हम लोग गौर करेंगे कि ये बंद है और ये त्रिभुज कहलाती है। इसमें और क्या क्या जानकारी हम लोग ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा।
इसमें कितनी भुजाएं हैं? भुजाएं यानी कि गौर कीजिएगा, यहां पर चूंकि बंद है तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज में 1 2 3, यानी कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? विमा या भुजाएं कहा जाता है। 1 2 और 3, ठीक है। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। पहला पॉइंट आ गया, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। दूसरा पॉइंट आएगा इसमें क्या कि गौर कीजिएगा, इसमें कौन मतलब आपको पता है जब 2 भुजाओं को मिलाया जाता है। हमारे घर में भी देखिएगा 2 दीवार जहां पर मिलते हैं वहां पर एक कोण बनता है। उसी प्रकार देखिए 2 भुजाएं जहां पर मिल रही हैं, ये भुजा और ये भुजा, इसको हम क्या कहेंगे? कोण। इसको हम क्या कहेंगे? कोण। और ये भी कहलाएगा कोण। इसका मतलब त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? त्रिभुज में त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ठीक है बच्चों। तीसरी बात क्या हो सकती है इसमें? आपको पता है जहां पर ये भुजाएं मिलती हैं उस बिंदु को कहा जाता है शीर्ष। ये भुजाएं कहलाती हैं शीर्ष। तो आप इसे भी याद रख लें। तीसरा पॉइंट आ जाएगा, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ठीक है। जहां दोनों भुजाएं मिलती हैं उस बिंदु को शीर्ष बिंदु या शीर्ष कहा जाता है। तो त्रिभुज में क्या क्या हम लोगों ने देखा? त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है, जिस कारण से यह आकृति बंद आकृति कहलाता है। और इसका हम लोग गणितीय परिदृश्य से इसका नाम हम लोग त्रिभुज देते हैं। बच्चों इसका इंग्लिश में नाम ट्रायंगल होता है, ठीक है। आप गौर कीजिएगा, हम लोगों ने क्या क्या सीखा? त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीसरा त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग इसके लिए जब हम लोग का जो आज का विषय है परिमाप तथा क्षेत्रफल, तो जहां तक हो पाता है हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों अब आगे बढ़ते हुए हम लोग फिर से आते हैं त्रिभुज की परिमाप। चूंकि ये ऑनलाइन क्लास है तो हम लोग को थोड़ा सा स्पीड से चलना पड़ता है। यही अगर हम लोग का वर्ग कक्ष होता तो हम लोग आराम से आप लोगों को बारी बारी से बुला करके पूछ सकते थे कि बताओ इसमें कितने कोण हैं। आपको बुला सकते थे, बनाइए एक त्रिभुज। तो सबसे पहला चीज मैं एक और बात बता दूं कि परिमाप सीखने से पहले आप फिर से एक त्रिभुज बना लें, इसका नामकरण करें। ये बनाने में हमें आसान होगा। ए बी सी, तीनों शीर्ष का नाम हो गया ए बी और सी। अब भुजाओं का नाम क्या हो जाएगा? शीर्षों का नाम चलिए एक बार और आपको बता दें, यहां शीर्षों का नाम हो जाएगा ए बी सी। लेकिन भुजाओं का नाम ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भुजाओं का नाम हम कैसे दें। ये भुजा, इस भुजा का नाम हो जाएगा ए बी। भुजाएं क्या क्या हो जाएंगी तो ध्यान दीजिएगा, ए बी, इस भुजा का नाम हो जाएगा ए बी। आप इसको बी ए भी बोल सकते हैं, चूंकि बोलने में अजीब सा लगता है इसलिए ए बी बेहतर लगता है। हम लोग भुजाओं का नाम यहां पर ए बी कॉमा। अब बताइए इस भुजा का नाम क्या हो जाएगा? कोई बोलेंगे सी बी, दिस इज नॉट रॉन्ग, लेकिन फिर भी हम लोग एक सलीके से बोलने के लिए बोलते हैं बी सी। भुजा बी सी, भुजा ए बी, भुजा बी सी, और तीसरी भुजा का नाम हो जाएगा सी ए या ए सी।
कोई आपत्ति नहीं, CA या AC आप बोल सकते हैं। ये मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि परिमाप को बताने के समय आपको आसानी होगी। बच्चों अब हम परिमाप के विषय में पहले बताएंगे, उसके बाद हम लोग कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। परिमाप, सबसे पहला तो ये शब्द आप लोगों के लिए नया है। परिमाप क्या होता है? इसको अंग्रेजी में पैरामीटर कहा जाता है। ये परिमाप क्या होता है? इसको कहा जाता है परि यानी कि बाहरी और माप यानी कि उसका मेजरमेंट, उसका नाप। गौर कीजिएगा, इस त्रिभुज की परिमाप क्या होगी? त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें कितनी भुजाएं हैं। तो 3 भुजाएं हैं। उन तीनों भुजाओं की लंबाई को हम ज्ञात करेंगे। अगर आप चाहें तो घर पे कर सकते हैं इन सबको इंच से, ठीक है, इंच से स्केल से आप इसको माप सकते हैं कि कितना यह है। दूसरी बात, आप एक बात कि ये आपके पुस्तक में दिया हुआ है, इसलिए आपको मापने की आवश्यकता नहीं है। परिमाप वाले भाग में, पाठ में आपको परिमाप दिए हुए हैं, इसलिए आप इसको आराम से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन परिमाप मतलब क्या होता है? तो किसी भी आकृति, किसी भी बंद आकृति के भुजाओं के संपूर्ण माप को या बाहरी माप को, उसे कहा जाता है परिमाप। उसका जो आकृति बना हुआ है उसमें जितनी भुजाएं लगी हैं उसके पूरे के पूरे, भुजाएं भी नहीं, आप जब वृत्त पढ़ेंगे तो वहां पर भुजा नहीं होता है, बाहरी घेरे की माप को परिमाप कहते हैं। आप यहां पर भी इसी प्रकार इसका परिभाषा ये कर सकते हैं कि किसी भी आकृति के बाहरी घेरे के माप को परिमाप कहा जाता है। आप गौर कीजिए, यदि हम लोग इस तरह से स्केल से माप सकते हैं बैठा बैठा के, और हम लोग आंसर ला सकते हैं, लेकिन जब नहीं दिया रहेगा तब। लेकिन जब आपके पुस्तक में दिया रहेगा इनके माप, जैसे कि ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, इसकी माप दी हुई है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो आप परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? परिमाप की परिभाषा आपको पता चल गया कि किसी भी आकृति के बाहरी घेरे की माप को परिमाप कहा जाता है। ठीक है, गौर कीजिएगा। इसका मतलब है कि इस त्रिभुज का परिमाप हम कैसे ज्ञात करें। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि इसी त्रिभुज का हम लोग भुजा लेते हैं। तो आप अब बताइए कि यहां पर AB कितना दिया हुआ है? AB कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, BC कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। और AC कितना दिया हुआ है? AC बराबर 3 सेंटीमीटर। आप सबों को पता चल चुका होगा कि किस प्रकार हम इस त्रिभुज की परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर जब आप इसको सीख जाएंगे तो त्रिभुज की जगह आप त्रिभुज का आकृति भी दे सकते हैं। त्रिभुज की परिमाप बराबर, अगर आप कहेंगे कि नहीं हमको फार्मूला चाहिए, तो फार्मूला कुछ नहीं होता है, आप इसको लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस AC, तीनों भुजाओं का माप का योग। आप लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे? इन सबको जोड़ दें, 4 2 6 और 3 9 सेंटीमीटर। आपको बता दें कि इस त्रिभुज का परिमाप कितना आया? 9 सेंटीमीटर। यानी कि इन सब को अलग अलग यदि कर दिया जाए और एक साथ जोड़ दिया जाए तो एक बड़ा सा लाइन ज्ञात होगा। एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये एक 9 सेंटीमीटर का एक लाइन प्राप्त होगा। ठीक है, अतः हम लोग अब इस प्रकार से किसी भी त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ गृह कार्य यहां पर दूंगा जिसे आप लिख लेंगे और आप बनाएंगे। बच्चों आज के भाग में हम सिर्फ और सिर्फ परिमाप से रिलेटेड चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद वाले वीडियो में आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कितने प्रकार की होती हैं, जैसे मैं एक जरा सा उदाहरण दे दूं, आप लोग त्रिभुज के बारे में यहाँ पर पढ़िएगा। समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज,
समबाहु त्रिभुज, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज, इन सारे त्रिभुजों के बारे में मैं अगले वीडियो में जानकारी दूंगा। उसके बाद क्षेत्रफल के बारे में। इस तब तक के लिए आप कम से कम आज का गृह कार्य लिख लें और कुछ त्रिभुजों के आप परिमाप अवश्य ज्ञात कर लें। ठीक, चलिए मैं इसको मिटा दूं। इसके बाद पुनः वीडियो जो आएगा उसके द्वारा आप त्रिभुज का क्षेत्रफल और फिर चतुर्भुज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जब तक ये खत्म नहीं होता है तब तक हम लोग दूसरे और वीडियो नहीं बनाएंगे। देखिए, परिमाप निम्न त्रिभुजों के परिमाप ज्ञात करें। देखिए दिया हुआ है यहां पर क्षेत्रफल और सॉरी भुजाओं का मान 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, दूसरा 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, तीसरा 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, फोर्थ 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर, फिफ्थ 44 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर, और एक ले लें 28 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर। मैं अंत में आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो मैं शुरू में बोलना भूल गया, कि हम भारत के वासी हैं और जिस दौर से दुनिया गुजर रही है, जिस दौर से हमारा भारत, हमारा देश, हमारा गांव गुजर रहा है, आज से हम प्रण कर लें कि हम किसी भी हालत में विदेशी सामानों का उपयोग कम से कम करेंगे, जहां तक हो सके नहीं करेंगे और स्वदेशी को अपनाएंगे। मैंने आज अपना ड्रेस भी पहना हुआ है और इसीलिए मैंने पहना है, पिछले वीडियो में मैं बताना भूल गया था कि स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। और आप सबों से गुजारिश होगी कि प्लीज देश की ओर लौटो। हमारा देश सबों को बुला रहा है, हमारा गांव सबों को बुला रहा है। हम अपने देश, गांव सबों को सबकी उन्नति कर सकते हैं अगर चाह ले तो। ठीक है बच्चों, आप इस गृह कार्य को लिख लें और बना लें। इसके बाद का जस्ट वीडियो आएगा त्रिभुज के विषय में और जानकारी और उनका क्षेत्रफल, उसके बाद चतुर्भुज। तब तक के लिए आप आज्ञा दें। धन्यवाद।